ओके, तो आज हम टॉपिक करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो हम लॉन्ग टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं। मतलब नेचुरल वेजिटेशन है कि खुद से जो वेजिटेशन होती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, काफी टाइम तक, मतलब खुद से जैसे पौधे उगते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट बनते हैं खुद से, मतलब उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन है कि फॉरेस्ट एंड जो वेजिटेशन होती है, प्लांट्स वगैरह जो ग्रो होते हैं, वो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस लॉन्ग टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़े हुए हैं, अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। ठीक है, वहां की क्या क्लाइमेट है, किस तरह की क्लाइमेट है, किस तरह की सॉइल है उस एरिया की, उस अकॉर्डिंग वहां पे जो प्लांट्स उगते हैं, खुद से उगते हैं जो, ठीक है, हम नहीं खुद उगाते उनको, वो खुद से, जैसे हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो उगाए थोड़ी है किसी ने, वो नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, अपने आप अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशंस। ठीक है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग सॉइल कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन है, खुद से ग्रो हुआ है। ठीक है, एक तरह से फॉरेस्ट। ओके। और फॉरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया है जो, जिसमें क्या क्या होगा, कवर्ड विद ट्रीज भी होंगे, श्रब्स होंगे, ग्रासेस होंगे, अंडरग्रोथ होगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट में बहुत कुछ है। ओके, एक लार्ज एरिया जिसमें कि ट्रीज, अंडरग्रोथ, श्रब्स, ठीक है, ग्रासेस हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट है। तो नेक्स्ट हम, पहले हम ना पढ़ेंगे अबाउट आर रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन से एरियाज में कितनी कितनी रेनफॉल है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ना जो नेचुरल वेजिटेशन है, ओके, जो फॉरेस्ट है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, आगे हम करेंगे वो कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू, एक तो क्लाइमेट होता है, एक सॉइल, मेनली होते हैं ड्यू टू दो फैक्टर्स हैं, देखो वेरी करते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होगी जहाँ पे, ओके, और एक हो गया टेम्परेचर। अलग अलग एरिया में, अब इंडिया में जितने भी एरियाज हैं, मतलब अलग अलग एरिया पे डिफरेंट, मतलब जो रेनफॉल है वो वेरी करता है। सेम रेनफॉल तो नहीं होता ना, राजस्थान में कम रेनफॉल होती है, ठीक है, उधर चिरापुंजी में, या हम कहें अपना नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, वहां पे, या वेस्टर्न घाट्स में, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है। तो कुछ एरियाज में कम रेनफॉल होती है, कुछ एरियाज में ज्यादा रेनफॉल होती है। टेम्परेचर भी ऐसे ही वेरी करता है, टेम्परेचर कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे हम लोग ना जो वेजिटेशन है, अपनी जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। ओके, कि कौन से तरह के फॉरेस्ट हैं इंडिया में, वो डिपेंड करेगा अपॉन, एक तो टाइप ऑफ रेनफॉल कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है, और एक होगा कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि कौन से फॉरेस्ट कौन से एरियाज में है। ओके, और जैसे कुछ हम पढ़ लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन जो है, जैसे उसको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है टेम्परेट वेजिटेशन। ओके, टेम्परेट वेजिटेशन क्या होती है? जो ठंडी जगह पे होती है। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट होंगे तो ठंडी जगह पे, जैसे हिमालयन हाइट्स पे, ठीक है, हिमालयन रीजन हैं, वहां पे टेम्परेट वेजिटेशन होगी। एक होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है ना, सेंटर में इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर, एंड नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, हमारा इंडिया जैसे है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। ओके, तो ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं हमारे इंडिया में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ में चार आपको एक वो बता रही हूँ, रिच वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। ठीक है, एक तो हो गया टेम्परेट वेजिटेशन, जो हो गया हमारी ठंडी जगह पे, जैसे कि हिमालयन हाइट्स पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, साउथ में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स, ठीक है, ये होंगे जहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा एक रीजन पे,
जहाँ रिवर्स जाके डेल्टास बनाते हैं ना कोस्टल रीजन्स पे, वहां पे हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स होंगे। थॉर्नी वेजिटेशन होगी कहाँ पे? डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज में, जैसे कि राजस्थान में। ठीक है, थॉर्नी क्या होता है? जो कंडे कंडे होते हैं। ठीक है, थॉर्नी वेजिटेशन कहाँ पे होगी? डेजर्ट और सेमी एरिड डेजर्ट, डेजर्ट एरियाज जैसे राजस्थान के। ओके, वहां पे होगी, जैसे बुशेस होते हैं। ओके, ये चीजें होती हैं। तो ये चार तरह के हैं। वैसे अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम करेंगे, ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, तो इसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ओके, एक तो है फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं फॉरेस्ट, और लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, ये 5 तरह के फॉरेस्ट हैं जो हम आगे कवर करेंगे इस पार्ट में। ओके, उससे पहले ना हम टाइप ऑफ रेनफॉल देखेंगे। ओके, ये मैप है, यहाँ पे हम लोग रेनफॉल देखेंगे कि इंडिया के कौन से रीजन में कितनी रेनफॉल होती है। बिकॉज ये जो फॉरेस्ट है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये डिपेंड करेगा हमारा कि ये जो फॉरेस्ट है कहाँ, कौन से एरियाज में कौन से फॉरेस्ट है, वो डिपेंड करेंगे कि कौन से एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है, हमारे कितनी प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं रेनफॉल का, तो एक है एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। और वो रीजन कौन से है? जैसे ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स है। ओके, ये वेस्टर्न घाट जो है ना, यहाँ पे बहुत रेनफॉल होती है। दिस इज द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल, कितनी रेनफॉल होगी? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, वैसे जो हमारी एनुअल रेनफॉल है इंडिया में, वो 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, 125 सेंटीमीटर हमारी एनुअल, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, एवरेज। अब इंडिया में जितने भी रीजन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज हैं, वहां पे डिफरेंट, मतलब अलग अलग ही रेनफॉल होती है ना, सेम रेनफॉल तो नहीं होती है हर जगह पे। लेकिन उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज रेनफॉल हमारी इंडिया की 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल है, वो कौन से एरियाज हैं? जिनकी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज जो हैं, वो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल कौन से हैं? ये जो, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये रीजन दिख रहा है आपको, ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, यहाँ पे हाई रेनफॉल है बहुत। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न जो है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे एंड हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, मेघालय में जैसे चिरापुंजी है। ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होती है। ओके, तो चिरापुंजी है जैसे, ये मेघालय रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। और ये वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे जो है हाई रेनफॉल है। और जो कुछ पार्ट्स है खासी जंतिया, जैसे मेघालय में गारो खासी जंतिया रीजन्स हैं, जो हिल्स हैं। ठीक है, वहां पे कई बार रेनफॉल, वहां पे रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पे रेनफॉल जो है 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। तो ये जो दो, ये एरियाज हैं, एक तो वेस्टर्न घाट्स और एक जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ठीक है, मेघालय के कुछ हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट साइड, यहाँ पे हाई रेनफॉल है, दैट इज 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन से एरियाज में कितनी रेनफॉल है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि वेस्टर्न घाट्स और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है, मेघालय के कुछ हिल्स हैं, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, और ये भी है कि यहाँ पे रेनफॉल होती क्यों ज्यादा है? रीजन क्या है इसका कि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है? क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स है, देखो, यहाँ पे ना जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा ना, यहाँ से टकराएगा। साउथ वेस्ट मानसून जब आएगा, जब विंड्स आएंगी, तो यहाँ के माउंटेन से टकरा के, यहाँ पे क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है, तो यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब विंड्स आएंगी, तो माउंटेन से टकरा के यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, रेनफॉल ज्यादा होगी यहाँ पे। तो ये रीजन है इसका। ओके, और यहाँ पे भी, यहाँ क्यों मेघालय वाली रीजन पे क्यों ज्यादा रेनफॉल है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जब ब्रांच आएगी ना इसकी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब विंड्स आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माउंटेन्स से टकरा के
जो है हमारी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी। ठीक है, ये रीजन है इसके कि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। नेक्स्ट आ जाते हैं एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल। अब ये मीडियम रेनफॉल वाले एरियाज कौन से हैं? जहां पे 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। पहले हमने किया हाई रेनफॉल मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल, दैट इज मीडियम रेनफॉल। अब ये कौन से एरियाज होते हैं? जैसे कि सदर्न पार्ट्स ऑफ यहाँ गुजरात में, ओके, ईस्टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न तमिलनाडु यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला कवरिंग ओडिशा झारखंड, ये वाला एरिया, झारखंड, ओडिशा, बिहार, ईस्टर्न में बेसिकली ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा, यहाँ पे हमारा 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। आपको एरिया याद करने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे कि साउथ पार्ट्स ऑफ गुजरात, ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला कवरिंग ओडिशा है, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न एमपी, ये वाला एरिया। ठीक है, नर्दर्न गंगा प्लेन, ये जो थोड़ा यूपी वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे नर्दर्न गंगा प्लेन हो गया। ओके, along with सब हिमालयस एंड कचहार हिल्स एंड मणिपुर, नर्दर्न गंगा प्लेन्स और ये सब हिमालयस, और इस साइड पे मणिपुर वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे मीडियम रेनफॉल होती है, दैट इज 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये वाले एरियाज में मीडियम रेनफॉल है। नेक्स्ट एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अब एरियाज ऑफ लो रेनफॉल कौन सी होती है? जहां पे 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। ओके, जहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर, पहले हमने किया 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली, जहाँ वो होते हैं हाई रेनफॉल एरियाज, देन मीडियम रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर। अब हम कर रहे हैं 50 to 100 सेंटीमीटर। 50 to 100 सेंटीमीटर जैसे हमारा एरिया है, पंजाब का एरिया है, हरियाणा है, ठीक है, दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर है, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये जो हमारे एरियाज है ना, यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर है, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे कम रेनफॉल होती है। ठीक है, लो रेनफॉल एरियाज है, 50 to 100 सेंटीमीटर हमारे कम रेनफॉल होती है। ओके, नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। इनएडिक्वेट मतलब जहाँ पे मतलब बहुत ही कम होती है। ठीक है, जितनी जरूरत है उससे भी कम होती है। इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहाँ पे होती है, जैसे पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला। अब जो कुछ ये पार्ट्स है ना, ये सेंटर वाला पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला है, स्पेशली यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख, ठीक है, मोस्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है, दैट इज 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है। ठीक है, एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल बोलते हैं हम इसको। 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है कहाँ पे? कुछ एरियाज हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, लद्दाख का रीजन है, क्योंकि लद्दाख हाइट्स पे है, ऑल्टीट्यूड हाई है इसका, लेकिन ये बहुत ड्राई रीजन है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, नहीं होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, लद्दाख, और आंध्र प्रदेश एंड मोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान में यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, 50 सेंटीमीटर से कम। ओके, ये कुछ एरियाज है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले किया था, ये जो वेस्टर्न घाट्स किए थे ना हमने, वेस्टर्न घाट्स पे हाई रेनफॉल थी, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल थी हमने की, लेकिन क्योंकि ये विंडवर्ड साइड पे था हमने किया, रीजन था विंडवर्ड साइड पे है तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं इनएडिक्वेट रेनफॉल, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पे हो रही है, पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, इसके बिल्कुल ये वाला पार्ट जो है वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न पार्ट जो है ये वाला, यहाँ पे कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये लीवर्ड साइड है। ठीक है, यहाँ पे विंड्स पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि माउंटेन्स यहाँ पे बैरियर बन के उनको रोक लेते हैं, प्रेसिपिटेशन सारी इस साइड हो जाती है, तो ये लीवर्ड साइड जो है ना, ये बिल्कुल सूखी रह जाती है, सो इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होगी, तो ये रीजन है कि ये जो मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये बिल्कुल ड्राई होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है यहाँ पे। ओके, ये याद रखना है आपको। समझ आ रहा है आपको? कोई डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछो। समझ आ रहा है सबको?
यस मैम। ओके, तो ये हमने रेनफॉल की अलग अलग एरियाज में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है। ये हमने इसलिए की है क्योंकि अभी हम आगे जब वेजिटेशन करेंगे ना, वो डिपेंड करेगी कि कौन से एरियाज में कितनी रेनफॉल है। उस अकॉर्डिंग हमारी जो है वेजिटेशन होगी, उस अकॉर्डिंग हमारे फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है डिपेंड करते हैं, मैंने बोला प्रेसिपिटेशन पे कितनी रेनफॉल है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि कितना टेम्परेचर है कितने कौन से एरिया पे। ओके, सो पहले हम करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एक मिनट, पहले हम करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसका ना नाम में ही देखो छुपा हुआ है। ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है। एवरग्रीन क्या होता है? अब जो ये ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ना, इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, ओके। एवरग्रीन क्या होते हैं? जो हमेशा रहते हैं, ठीक है, हरे भरे रहते हैं, कभी भी इसके शेड नहीं होते हैं लीव्स, ओके, ये होते हैं एवरग्रीन। सो ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज में एवरग्रीन जो हरे भरे ट्रीज जो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, मतलब वो शेड नहीं करेंगे अपने लीव्स, वो होते हैं। तो ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है ना, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? ये होते हैं वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हमने रेनफॉल जो पड़ी थी वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा कहाँ पे पड़ी थी? वेस्टर्न घाट्स पे, और यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे जो मेघालय की थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे पड़ी थी, वेस्टर्न घाट्स पे पड़े थे, कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है, हाई रेनफॉल होती है यहाँ पे। एंड ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो तीन एरियाज है ना इंडिया में, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई है, ठीक है, हमेशा इनको जो है मॉइस्चर मिलता रहेगा, इनको पानी की कमी नहीं होगी, तो ये हमेशा एवरग्रीन ही रहेंगे, ये कभी सूखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, पानी की कमी नहीं होगी, तो ये हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, ठीक है, शेड नहीं करेंगे यहाँ पे लीव्स। और यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होता ही है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेसिपिटेशन भी हाई है। तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे? 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। एनुअल जो एवरेज एनुअल रेनफॉल, सॉरी, मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे, या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी हाई है, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। मतलब यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज होंगे, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, जैसे आजकल है, रेनफॉल है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये जो एरियाज हैं ये वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज होंगे, जहाँ पे हमारी प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है और टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब ट्रीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से ट्रीज पाए जाते हैं इस एरिया में। ट्रीज हैं जैसे रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे। और एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ना बहुत डेंस वेजिटेशन होती है, मतलब जो सनलाइट है अगर हम ऊपर से देखें ना बिल्कुल, तो इतनी कैनपीज की वो है ना, डेंस है, कि यहाँ पे आप सनलाइट जो है वो नीचे तक जा ही नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर से इतना डेंस फॉरेस्ट है। नीचे ऊपर मतलब ये स्ट्रैटिफाइड, इसको बोलते हैं वेल स्ट्रैटिफाइड होता है, लेयर ओवर लेयर जो है ना, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्ट्रैटिफाइड है, लेयर ओवर लेयर इसमें जो है प्लांट्स ऐसे भरे हुए हैं, मतलब बहुत डेंस है, इसमें ना सनलाइट भी ऊपर से नीचे तक नहीं जा पाती है, ओके, इतनी ज्यादा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर की कमी नहीं है तो ये हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, ओके। तो ये ट्रीज कौन से हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट कौन से अब हम पढ़ेंगे? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ये होते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल मतलब कि उसी रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई रहेगा, लेकिन ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ये
कभी कभी कुछ जो ट्रीज यहाँ पे कुछ होंगे ना, वो अपने शेड कर देंगे लीव्स, ड्राई नहीं होंगे लेकिन, मतलब सूखेंगे नहीं बिल्कुल, लेकिन सेमी एवरग्रीन, मतलब कुछ जो ट्रीज हैं वो कभी अपने लीव्स को शेड कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। ये जो है ना बेसिकली ट्रांजिशन है बिटवीन व्हाट, एवरग्रीन एंड डेसिडियस। ना तो ये पूरी तरह एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ना ही ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो अपने एक उसमें सीजन में आके अपने लीव्स शेड कर देते हैं, ठीक है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं, एवरग्रीन जो कभी शेड नहीं करते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ये सेमी एवरग्रीन उनके बीच का है, ठीक है। ना तो ये पूरी तरह डेसिडियस है और ना तो ये पूरी तरह एवरग्रीन है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये मतलब है। यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल है, टेम्परेचर तो हाई है, टेम्परेचर तो 22 डिग्री या उससे ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये ट्रॉपिकल है। लेकिन इसमें सेमी एवरग्रीन का मतलब है रेनफॉल थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी बट लिटिल लेस रेनफॉल होगी, ठीक है। इसमें अब रीजन कौन से कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन जैसे लेस रेनी पार्ट्स ऑफ एवरग्रीन रीजन्स, ठीक है, जहां पे थोड़ी सी कम रेनफॉल होगी ना, वहां पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये देखो, ये मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। एंड ट्रीज कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, व्हाइट सिडार, हॉलॉक, केल एक्सेट्रा, ठीक है। हॉलॉक, व्हाइट सिडार, केल, ये आपको ना ट्रीज आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से एरिया में, कौन से फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज हैं, ट्री स्पीशीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट सिडार, हॉलॉक, केल, ऊपर थे रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये दो हो गए। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस का क्या मतलब है, ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर तो हाई रहेगा ही, लेकिन ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, मतलब ये क्या होगा कि एक सीजन में आके ये अपने लीव्स शेड कर देंगे, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक मॉइस्ट होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट एंड वन इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मतलब थोड़ी अच्छी रेनफॉल होगी, वहां पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे। जहाँ पे कम रेनफॉल होगी, वहां पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। और इन डेसिडियस जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है इंडिया में। क्यों, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कौन से है इंडिया में। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कौन से इंडिया में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। और इनको क्या कहा जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो इंडिया में है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो यहाँ पे इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो है इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे जो है ना, रेनफॉल कितनी होती है, 70 टू 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में 70 टू 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। लेकिन जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको भी दो तरह में, जैसे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड वन इज द ड्राई। मॉइस्ट में कितनी रेनफॉल होगी, 100 टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 टू 200 सेंटीमीटर ये हमारी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में होगी। और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पे हमारी 70 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है, मॉइस्ट में थोड़ी ज्यादा रेनफॉल है, जैसे 100 टू 200, ड्राई डेसिडियस में 70 टू 100 सेंटीमीटर, थोड़ी सी कम रेनफॉल होगी, ओके। सो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होगा, 100 टू 200 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडियस, जैसे ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ओडिशा। कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होंगे अलोंग विद फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हमने देखा था ना कि वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्ट साइड है, वहां पे तो बहुत रेनफॉल हो रही थी, वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन जो उसका ईस्ट साइड है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, मैंने बोला था वहां पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है। तो वहां पे हमारी कम होती, थोड़ी कम होती है, वहां पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे हमें, ठीक है। एंड ओडिशा साइड मैं आपको दिखा देती हूँ मैप पे, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न स्लोप्स जो है, यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और हमारे जैसे ये ओडिशा है, ये वाला रीजन है, यहाँ यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस क्यों है, यहाँ पे थोड़ी रेनफॉल ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन्स आते रहते हैं ना बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो यहाँ पे रेनफॉल करवा देते हैं। तो ओडिशा में ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी रेनफॉल ज्यादा होती है, कितनी 100 to 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे, एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग विद फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे भी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा एरिया, ये जो एरिया है ना, ये देख रहे हो आप, जो ये लाइट ग्रे एरिया है, ये वाला सारा डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमारे कौन से ट्रीज होंगे? यहाँ पे ट्रीज हैं जैसे टीक, जिसको हम सागवान बोलते हैं, टीक है, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड, चंदन, ठीक है, चंदन पता है। तो यहाँ पे बेसिकली ना जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे कमर्शियली वायबल ट्रीज पाए जाते हैं, जिनसे बहुत पैसा, मतलब ये बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं। टीक है जैसे, सागवान है लकड़ी, वो वाली, सैंडलवुड, चंदन कितना महंगा है। तो ऐसे जो कमर्शियली वायबल ट्रीज है ना, ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। मॉइस्ट डेसिडियस मतलब 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है इसमें। रेनफॉल अच्छी है, लेकिन ये अपने कुछ मतलब किसी सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है जहां पे रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ये भी डेसिडियस है, ये अपने लीव्स को शेड करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल भी कम है, तो ये ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल सूख के फिर जो है इनकी पत्तियां झड़ती हैं। जैसे 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे भी यहाँ पे जो है, जैसे कुछ एरियाज हैं, रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुला, प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, प्लेन्स ऑफ यूपी, बिहार, ये जो एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल सूख के ना, बिल्कुल सूख जाते हैं ट्रीज जो होते हैं, पत्तियां फिर झड़ती हैं, क्योंकि वहां पे ना मॉइस्चर की कमी हो जाती है, रेनफॉल बहुत कम है, 70 to 100 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हो पाती है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं पेनिनसुला, जो रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुला, प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है, यहाँ पे हमारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना डेंस फॉरेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी पाएंगे हम, और ट्रीज भी होंगे, ग्रासलैंड्स भी होंगे, बट यहाँ पे ना डेंस फॉरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर की कमी है, ठीक है, ड्राई है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रीज कौन सी होती हैं? तेंदू, पलस, अमेल्टस, बेल, खेर, एक्सलवुड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे ट्रीज जो है यहाँ पे होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ट्री स्पीशीज कौन से एरियाज में होते हैं, ठीक है। तेंदू, पलस, बेल, खेर, एक्सलवुड, ठीक है, ऐसा होता है। पलस जैसे ऑरेंज फ्लावर्स होते हैं इस ट्री के ना। तो ये कुछ हो गया हमारा जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये जो एक मिनट, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब थॉर्न का क्या मतलब है? कंडे, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं? अब ये कौन से रीजन्स में होंगे? जहां पे रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होगी। हमने रेनफॉल की थी 50 सेंटीमीटर से कम कहाँ पे? जैसे हमारे रीजन है, सेमी एरिड एरियाज है, जैसे पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है ना, यहाँ पे क्या होती है, बहुत लो रेनफॉल होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है। तो हमारा एरिया जो है, ये हमारा आ जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सारा सेमी एरिड एरियाज हैं, और लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मैम, हम्म, फिर मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा ट्री पाए जाते हैं ना। हाँ, ट्रीज ज्यादा पाए जाते हैं, बट ये ये ना कुछ एरियाज हैं, जैसे साउथ वेस्ट पंजाब है, थोड़ा नीचे वाला एरिया, हरियाणा, पूरा मध्य प्रदेश नहीं कवर करता, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है, जो हमारे नॉर्थ में थोड़ा सा आता है, जैसे मैं दिखाती हूँ। जैसे ये वाला एरिया है ना, इतना सा, जैसे थोड़ा सा मध्य प्रदेश का एरिया भी हो गया, यहाँ पे हमारे जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर ना रेनफॉल कम है,
अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड अगर हम देखें तो। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे है वेरी लेस रेनफॉल है, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। पूरा मध्य प्रदेश कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट जो है ना ऊपर वाला वो कवर हो रहा है इसमें। ठीक है, ओके। तो ये कुछ सेमी एरिड एरियाज हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इन दीज फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस। अब ये ना एक चीज है आपको देखनी पड़ेगी कि जहां अब यहाँ पे ये नेचर है, रेनफॉल कम है तो क्या होगा, आपने ट्रांसपिरेशन सुना होगा वर्ड। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि वो जो पानी जो है वो लीव्स के थ्रू, है ना, वो जो रिमूवल ऑफ द वाटर होता है फ्रॉम लीव्स, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, पत्तों पत्तों में से। अब जहाँ पे ऑलरेडी रेनफॉल कम है, हमारे एरियाज पे अगर आप देखो ना, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, बेर है, बबूल है, ठीक है, नीम है, इसके पत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं, पत्ते बड़े नहीं होते हैं इनके। छोटे छोटे पत्ते क्यों होते हैं, ये नेचर का एक मतलब एडजस्टमेंट है। उन्होंने क्या मतलब कैसे एडजस्ट किया हुआ है, ऐसे प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे, पत्ते छोटे होंगे तो क्या होगा, एरिया छोटा है तो यहाँ पे ना ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम होगा। तो वाटर रिटेंशन करने के लिए ना, मतलब प्लांट से पानी ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए यहाँ पे नेचर की तरफ से ही पत्ते छोटे हैं, मतलब प्लांट्स के, जैसे बेर के पत्ते छोटे हैं, बबूल के छोटे हैं। ठीक है, तो क्या है कि रेनफॉल कम है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लीफलेस या स्मॉल लीव्स हैं, उसके कारण ट्रांसपीरेशन बहुत कम होगी। ठीक है, जिस वजह से ना लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होगा यहाँ पे। तो कुछ ट्री स्पीशीज कौन से हैं यहाँ पे हमारे पास, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजड़ी, पलस। ठीक है, ये वाले प्लांट स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनके कंडे होते हैं ना। और एक होता है टसकी ग्रास। ठीक है, टसकी ग्रास भी यहाँ पे पाया जाता है। और इन दस की फॉरेस्ट, ग्रास क्या होता है? हाँ जी, 10 की ग्रास क्या होता है? एक मिनट। टसकी ग्रास भी एक तरह का ग्रुप ऑफ ग्रास है। एक मिनट, मेरे को भी नहीं पता है। ये जैसे कोई एक पेरेनियल प्लांट है जो कि एक सीजन से ज्यादा, मैं आपको ना ये बाद में बताती हूँ, ये मुझे भी नहीं पता है। टस्की ग्रास, बंच ग्रास बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना, टस्की ग्रास है। बबूल बेर तो आपने देखा होगा, बबूल बेर, नीम, ये जो हमारे एरियाज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है कुछ। और यहाँ पे ज्यादातर जो प्लांट्स है वो लीफलेस रहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ ईयर। नेक्स्ट आ जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेन माउंटेन रीजन्स पे जो फॉरेस्ट है। ठीक है, अब माउंटेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऑल्टीट्यूड हाई होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाइट्स पे जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं दो तरह में। एक होते हैं नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, एक होते हैं सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है ना, वो हिमालयन रीजन्स पे है, जैसे हिमालयन रेंज, शिवालिक्स है, हिमाद्री। ठीक है, ऊपर वाले जो है वो नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है। और सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ रीजन में आ गए, जैसे विंध्या रेंज है, वेस्टर्न घाट्स है, नीलगिरीज, ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, ये दो तरह के हम लोग इनको क्लासिफाई करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट को, क्योंकि नीचे भी माउंटेन्स है ना, हिली एरियाज हैं। तो नर्दर्न वाले हिमालय रीजन हो गए, सर्दर्न वाले वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज, ईस्टर्न हिल्स, विंध्यास। ठीक है, ये दो हो गए। हमें पता है, आपने इसमें किया होगा, जैसे इक्वेटर, सेंटर में हमारा इक्वेटर है, उसके ऊपर जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन है, देन इज द सेमी ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट रीजन, देन इज द टुंड्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर तक जाएंगे कि
यहाँ इक्वेटर के ऊपर मतलब ट्रॉपिकल रीजन में अलग वेजिटेशन होगी, सेमी ट्रॉपिकल में अलग, टेम्परेट रीजन में अलग एंड टुंड्रा पे अलग होगी। ठीक है, तो ये हम सेसेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा देखेंगे। टुंड्रा रीजन कौन सा होता है? जो बहुत ही ठंडा रीजन है, जहाँ पे कोई इतना कुछ खास फॉरेस्ट है नहीं है, वहां पे सिर्फ मॉसेज एंड लाइकन्स है। ठीक है, जैसे काई जैसे, एल्गी जैसे, ये कुछ होता है वहां पे टुंड्रा में इतना, क्योंकि वो बहुत ही एक तरह का परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जहाँ पे इतना फॉरेस्ट नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, मतलब सिर्फ मॉसेज लाइकन्स जैसे, एल्गी जैसे, ये कुछ होता है। ठीक है, सो पहले हम लोग करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आएंगे, जैसे फुट हिल्स ऑफ हिमालयस हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आएंगे। ओके, जहाँ पे कुछ जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देंगे, वो डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पे आ जाते हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जैसे 1000 to 2000 तक जाते हैं, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, पहले ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस पे, थोड़ा सा ऊपर, उससे ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड जैसे 1000 to 200 मीटर पे, तो वेट टेम्परेट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उस 1500 to 1750 मीटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, चीर पाइन जो बहुत एक कमर्शियल ट्री है, चीर पाइन, वो बहुत यूजफुल कमर्शियल ट्री है। ठीक है, तो ये हमारा पाया जाता है 1500 to 1750 मीटर ऑल्टीट्यूड पे, पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। एट मेनी प्लेसेस ऑफ दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर आल्सो फाउंड। अब हमने पढ़ा है कि कुछ तरह के हमने ग्रासलैंड्स पढ़े ना, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे सवानाज होते हैं। सवानाज क्या होते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ना कुछ ऐसे, इस जोन पे कुछ ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे ट्रीज कौन सी पाई जाती है? देवदार है, चीर पाइन तो मैंने बताया बहुत कमर्शियल ट्री है यहाँ पे, चीर पाइन, क्योंकि यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है। देवदार होता है, देवदार एक ड्यूरेबल वुड है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होती है, तो एक बहुत ड्यूरेबल वुड है इसकी, देवदार ट्री पाया जाता है। ठीक है, हम हिमाचल में भी चले जाएं, अगर मनाली वाली साइड जाएंगे तो वहां पे देवदार ट्रीज होते हैं। ठीक है, चीर पाइन जो और ऊपर जाएंगे तो चीर पाइन, पाइन ट्रीज होते हैं। ठीक है, जिनके ना मतलब कॉनिफरस ट्रीज हो जाते हैं थोड़े। ओके, नेक्स्ट इसमें और पाए जाते हैं चिनार एंड वॉलनट। चिनार वॉलनट जो कुछ कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के काम आता है, चिनार वॉलनट, ये ट्रीज हैं। एक होता है ब्लू पाइन, ये थॉर्नी काइंड ऑफ लीव, थोड़ा कंडे वाला ऐसा लीव्स होते हैं इसके, ब्लू पाइन होता है, ये भी यहाँ पे पाया जाता है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट में। ठीक है, ये है जैसे ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ट्रीज होते हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? हम स्टेपीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बिटवीन 3000 to 4000 मीटर का, अगर हम देखें तो यहाँ पे है ट्रांजिशन टू एल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स। ठीक है, ये अगर हम और ऊपर जाते हैं ना, कुछ और हाइट पे, जैसे 3000 to 4000 मीटर की हाइट पे गए, तो यहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, एल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स। पेस्चर्स क्या होते हैं? ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, ग्रेजिंग लैंड मतलब यहाँ पे सॉफ्ट ग्रास होता है, जो एनिमल्स जो है यहाँ पे उनको ग्रेज करवाया जाता है। ठीक है, वो लोग यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे आके पेस्चर्स मतलब ग्रीन, जो सॉफ्ट ग्रास है, ग्रेजिंग लैंड है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनका पेस्चर लैंड है, ये पाया जाता है, और अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली अल्पाइन फॉरेस्ट इतनी ज्यादा हाइट पे है, यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से बिल्कुल ऐसे, आपने देखा होगा कॉनिफरस कैसे होते हैं, जैसे जो बहुत ही जैसे स्नो एरियाज होते हैं, ऊपर जाते हैं तो ट्रीज होते हैं, तो वो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज है, रोडोडेंड्रॉन्स, बर्च, पाइन्स, जुनिपर्स, सिल्वर फर्स, ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पेस्चर लैंड्स है, तो यहाँ पे ना कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जैसे जो
ट्रांस ह्यूमेंस करते हैं, ट्राइब्स जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स, भोटियास, गद्दीस, ठीक है, ये कुछ ट्राइबल पीपल हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो अपने वहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं और वहाँ पे पेस्ट ग्रेजिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइब्स हैं कुछ, गुज्जर्स, बकरवाल्स, भोटियास, गद्दीस, ये अल्पाइन फॉरेस्ट जो इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही हाइट पे है ये। उसके ऊपर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। अब जो टुंड्रा वेजिटेशन मैंने बताया, बिल्कुल उससे भी अल्पाइन रीजन से भी बिल्कुल ऊपर चले जाओगे, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो टुंड्रा वेजिटेशन होती है। टुंड्रा रीजन मतलब यहाँ पे कोई इतने खास मतलब ऐसे ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये मॉसेस एंड लाइकन्स ही होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, काई होती है, वैसे 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 तरह के यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन में यही है। नेक्स्ट आ जाता है अपना सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब जो कुछ एरियाज हैं, हमने अभी नर्दर्न किया, हिमालयाज वाली साइड की हमने, पहले हमने किया सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज पे है, फिर हमने 1000 to 2000 मीटर पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट किए, फिर उसके बाद 1500 to 1750 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे पाइन फॉरेस्ट किए, जहाँ पे चीर पाइन, देवदार, ठीक है, ऐसे ये सब पाया जाता है, चिनार, ब्लू पाइन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। उसके बाद हमने अल्पाइन फॉरेस्ट किए, बिल्कुल ऊपर जाते हैं अगर ऑल्टीट्यूड में, अल्पाइन फॉरेस्ट और पेस्ट लैंड पाए जाते हैं। उसके बाद हमने अगर बिल्कुल ऊपर ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे लाइकेंस एंड मॉसेस होते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी नर्दर्न फॉरेस्ट की, ठीक है, नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की। अब हम बात करेंगे सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट मतलब, सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट मतलब जो सर्दर्न एरियाज में है, ठीक है, सर्दर्न रीजन जैसे विंध्यास है, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज, ईस्टर्न हिल्स पे, यहाँ पे जो पाए जाते हैं, जैसे पेनिनसुलर इंडिया है, उसको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास एंड नीलगिरीज। मैं दिखाती हूँ, ये रीजन है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ विंध्यास और यहाँ पे नीलगिरीज, ठीक है, ये तीन एरियाज होंगे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोजर टू ट्रॉपिक्स है, लेकिन ये क्या है, 1500 मीटर अबव द सी लेवल है तो हिली रीजन है ना, तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है ना वेजिटेशन टेम्परेट होगी इन हायर रीजन, यहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी, एंड सब ट्रॉपिकल ऑन लोअर रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। जो वेजिटेशन हायर रीजन होंगे वहां पे टेम्परेट टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी, लेकिन जो लोअर रीजन हैं वेस्टर्न घाट्स के, जैसे केरला है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे जो लोअर रीजन है वहां पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। अब जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना, शायद इसमें नहीं होगा, है इसमें। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उनको हम शोलास बोलते हैं, नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स में। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ना, नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स में, हम टेम्परेट फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, शोलास। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे ट्रीज कौन से पाए जाते हैं, कौन से ट्रीज हैं, मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना एंड वेटल, ठीक है, मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना एंड वेटल, ठीक है, ये तरह के हमारे ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट मतलब विंध्यास, नीलगिरीज एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेट फॉरेस्ट को बोलते क्या है हम यहाँ पे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स में शोलास। ओके, लास्ट वाला है हमारे पास लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। अब लिटोरल क्या होता है, लिटोरल का मतलब है कोस्टल एरिया, जो भी रीजन कोस्टल, जो भी कोस्टल रीजन है ना, उसको हम लोग लिटोरल बोलते हैं। जैसे गोवा को हम लिटोरल स्टेट बोलते हैं, तो बिल्कुल कोस्टल रीजन पे है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, तो उसको हम लोग, केरला है वो भी लिटोरल स्टेट है,
ठीक है, कोस्टल एरियाज है, इनको हम लिटोरल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो लिटोरल फॉरेस्ट होते हैं। और स्वाम्प फॉरेस्ट क्या हो गए, दलदल वाले। ठीक है, दलदल पता है ना आपको, दलदल ये जो होते हैं फॉरेस्ट, वो स्वाम्प बोलते हैं दलदल को। ठीक है, स्वाम्पी एरियाज जहाँ पे ठीक है, ये दलदल ये होते हैं फॉरेस्ट। और इंडिया के पास रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स है। ठीक है, जहाँ पे पानी ज्यादा है। ओके, so India has a rich variety of wetland habitats. About 70% of this comprises areas under paddy cultivation. Paddy cultivation मतलब जहाँ राइस कल्टीवेशन होती है। ठीक है, 70% यहाँ पे हमारी राइस कल्टीवेशन बहुत होती है। तो वहां हमें पता है पडलिंग होती है, एक वर्ड होता है पडलिंग, जो पानी को खड़ा करके उसमें हम लोग राइस कल्टीवेशन करते हैं ना। तो ये 70% ऑफ दिस जो है स्वाम्पी एरिया जो है वेटलैंड हैबिटेट्स, यहाँ पे पेडी कल्टीवेशन होती है। ठीक है, देन टू साइट्स नेमली चिल्का लेक जो ओडिशा में है, क्योलानाडो नेशनल पार्क भरतपुर, आर प्रोटेक्टेड एज waterfowl habitats under the convention of wetlands of international importance, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, the reservoirs of the Deccan Plateau in the southern together with the lagoons and other wetlands of the southern west coast, ये जो एरियाज हैं, reservoirs of the Deccan Plateau in the south together with the lagoons and other wetlands of the southern western coast, ये हमारे लिटोरल रीजन्स हैं। Then the vast saline expanses of Rajasthan, Gujarat and Kutch, Gulf of Kutch। ठीक है, ये एरियाज। अब हम देखते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, दीज आर ट्रीज और श्रब्स जैसे जो कोस्टल जोन पे पाए जाते हैं, कुछ जैसे कोस्टल सलाइन या ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। वुडी ट्रीज ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स एंड मड फ्लैट्स एंड एस्चुरीज। ठीक है, ये कोस्टल रीजन्स पे, कोस्टल जोन्स पे पाए जाते हैं, जो ज्यादातर जो सॉल्ट मार्शेस में, सलाइन या ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ ट्रीज या श्रब्स होते हैं। जैसे सुंदरबन आपने सुना होगा, सुंदरबन ये यहाँ पे ये स्वाम्पी फॉरेस्ट, यहाँ पे मैंग्रोव्स होंगे। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन आपने सुना है, तो दीज आर मैंग्रोव्स। So they consist of several salt tolerant species of plants crisscrossed by creeks of stagnant water and tidal flows. These forests give shelter to a wide variety of birds. They are highly developed in the Andaman and Nicobar Islands and ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं ये मैंग्रोव्स। देन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे बड़े मैंग्रोव्स यहाँ पे सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, ये है मैंग्रोव्स। ओके, अदर एरियाज जो है जैसे महानदी है, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा है, यहाँ पे भी मैंग्रोव्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़े है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये मैंग्रोव्स एंड ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे भी पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, अब कोई डाउट है आपको? नहीं मैम। तो ये हमने पूरा आज नेचुरल वेजिटेशन का किया कि इंडिया में कितने तरह के फॉरेस्ट हैं। ठीक है, जैसे हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन किया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ये डेसिडियस फॉरेस्ट जो थे दो तरह के थे, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट किए हमने, देन माउंटेन फॉरेस्ट किए। ठीक है, माउंटेनियस उसमें भी दो तरह के हैं, हिमालयाज वाले जो है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, विंध्याज, नीलगिरीज एंड वेस्टर्न घाट्स वाले। देन लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, इसमें हमने मैंग्रोव्स पढ़े। ठीक है, तो ये हमने आज टाइप ऑफ वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। ये आप एक बार ना मैप जरूर देख लेना कि कौन से एरियाज में कौन सी वेजिटेशन है, और टाइप ऑफ रेनफॉल भी देख लेना जो मैंने बताई। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल जो होती है वो हाई रेनफॉल एरियाज हैं, देन 100 to 200 सेंटीमीटर मीडियम है।
ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है जो, जैसे हमारे पंजाब हरियाणा, ठीक है, यहाँ यूपी, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है, तो ये कम रेनफॉल वाले लो रेनफॉल एरियाज हैं। कुछ इनएडिक्वेट रेनफॉल एरियाज होते हैं, जैसे कुछ राजस्थान के पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश का हमने देखा लद्दाख में, यहाँ पे इनएडिक्वेट रेनफॉल है, ठीक है। तो रेनफॉल भी आपने देखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो द नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है अपॉन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो आज का हम इतना ही करेंगे लेक्चर। अब आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास है।